बांग्लादेश में हमारी कठपुतली सरकार बने, ऐसे लोगों ने वो सत्ता परिवर्तन करवाने के पीछे उन लोगों की भूमिका है। तख्ता पलट तो जिस तरीके से हुआ और जिस तरह से पब्लिक निर्बाध रूप से बगैर किसी प्रतिरोध के प्रधानमंत्री के आवास में घुसती है, आर्मी खड़ी है, पुलिस खड़ी है और वहाँ से सामान उठा के लेके जा रहा है। समझ में आती है कि पब्लिक पर गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन वो संपत्ति तो देश की थी, उसको भी पब्लिक लूट के लेके जा रही है। लगता है ये अराजकता से भी कोई बड़ा शब्द हो सकता है, वो वहाँ पर कहना ज़्यादा ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो सामान लेके जा रहे उसको तो रोकने का कर्तव्य था उसका, अधिकारियों का। किसान आंदोलन था जिसमें ऐसे किसान दिखाई दे रहे थे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश का हर किसान इतना संपन्न हो, जिसमें ट्रैक्टर भी हो, एसी भी हो, उसको पैर में मसाज करने के लिए मसाजर मशीन भी हो। ऐसा हर किसान हो तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पुलिस प्रशासन ने या सेना ने वैसा ही रोल बांग्लादेश जैसा किया होता तो दिल्ली भी वैसी ही होती जैसी ढाका में हुई है। ये कुछ दृश्य हैं जो भयभीत करने वाले हैं, सोच सोच के थोड़ा डर लगता है। इसलिए सरकार को अपना काम करना चाहिए। मुसलमान इस्लाम के समय इनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया। अजमेर, पाली, ब्यावर में जो चीता महराज मुसलमान हैं, उनके नाम भी आप किशन सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह होते हैं। महिला के नाम राधा बाई, श्याम देवी, यशोदा बाई, ऐसे नाम आज भी हैं। लेकिन वो चीता महराज मुसलमान हैं, उनके फेरे भी होते हैं और निकाह भी होता है। भाई आपने कह दिया ये ज़मीन इसकी होगी तो कैसे मान लेंगे? कल को तो आप लाल किले को, ताजमहल को, संसद को कह दो हमारा बिल है, ऐसा थोड़ी चलता है। अल्लाह की ज़मीन है तो उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। और वो वक्फ बोर्ड के नाम से कुछ लोग चला रहे हैं उसको। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री हमारे साथ सुरेश उपाध्याय जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बात कर सकते हैं जिस तरह से वहाँ की जो राष्ट्रपति थी शेख हसीना, वो वहाँ से 45 मिनट में देश छोड़ना पड़ गया। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान में शरण लिया? देखिए, जितना आप लोगों ने देखा है उतना ही हमने देखा है। और मैं तो कहूँ आप लोगों ने हमसे ज़्यादा देखा है, आप पत्रकार लोग हैं। पर जैसा अखबार में आया है, जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, इतनी त्वरित गति से जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जो छात्र नेता जिस संगठन के नाम से आए, वो संगठन भी रातों रात बना। उनकी मांगें वो थी जिसके मांग से कोई मतलब नहीं था। आरक्षण का विषय सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था, सरकार ने उसको लागू भी नहीं किया, लेकिन वो उनको तो करना था कुछ। तो इस घटनाओं से स्पष्ट है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन वहाँ की जनता ने नहीं, साम्राज्यवादी ताकतों ने और बांग्लादेश में हमारी कठपुतली सरकार बने, ऐसे लोगों ने वो सत्ता परिवर्तन करवाने के पीछे उन लोगों की भूमिका है। उस समय की जो सरकार थी शायद इस अंदर चलने वाले इस खतरे को भाप नहीं पाए। कुछ अखबारों में आया है, कुछ और जानकारी मिली है, इसकी तैयारी लगभग जनवरी से शुरू हो गई थी। जनवरी हुई, फरवरी हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक दिन में नहीं होती, योजना बनती है। तो तख्ता पलट तो जिस तरीके से हुआ और जिस तरह से पब्लिक निर्बाध रूप से बगैर किसी प्रतिरोध के प्रधानमंत्री के आवास में घुसती है, आर्मी खड़ी है, पुलिस खड़ी है और वहाँ से सामान उठा के लेके जा रहे हैं। समझ में आती है कि पब्लिक पर गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन वो संपत्ति तो देश की थी, उसको भी पब्लिक लूट के लेके जा रही है। लगता है ये अराजकता से भी कोई बड़ा शब्द हो सकता है, वो वहाँ पर कहना ज़्यादा ठीक है। मैं मानता हूँ कि वे ये मान भी लें कि वहाँ की सेना और पुलिस उनके साथ थी, आंदोलनकारियों के साथ, लेकिन जिस तरीके से वो सामान लेके जा रहे उसको तो रोकने का कर्तव्य था उसका, अधिकारियों का। इसलिए वहाँ जो कुछ भी हुआ योजना से हुआ। और ये ताकतें अकेले बांग्लादेश नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा प्रयास करती रहती है कि उस देश में उनकी कठपुतली सरकार बने। चाहे वो नेपाल हो, नेपाल में कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा समर्थित प्रधानमंत्री बने। श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो यहाँ हो। और भारतवर्ष में भी कहीं न कहीं सत्ता पर बैठने वाले लोगों को बाहरी विदेशी शक्तियों ने प्रभावित किया है। 62 के बार में चाइना के पक्ष में रक्षा मंत्री खड़े हुए दिखाई देते हैं तत्कालीन।
जिस वैचारिक रूप से जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, जो विचार था, वो हमने देखा है। तो ये साम्राज्यवादी शक्तियों का, तो उसमें भारतवर्ष भी ये अछूता नहीं है, वहाँ भी प्रयत्न करते ही हैं। शायद कुछ हुए भी हैं जो मोटा मोटा दिखता है, आप लोगों ने देखा है वो तथाकथित जो किसान आंदोलन था, जिसमें ऐसे किसान दिखाई दे रहे थे। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश का हर किसान इतना संपन्न हो, जिसमें ट्रैक्टर भी हो, एसी भी हो, उसको पैर में मसाज करने के लिए मसाजर मशीन भी हो, ऐसा हर किसान हो। तो मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन उस आंदोलन के नाम से दिल्ली को घेरने की कोशिश की गई। लाल किले पर जिस तरह का दृश्य वहाँ उपस्थित किया गया, अगर हमारे उस समय की पुलिस प्रशासन ने या सेना ने वैसा ही रोल बांग्लादेश जैसा किया होता, तो दिल्ली भी वैसी ही होती जैसी ढाका में हुई है। ये कुछ दृश्य हैं जो भयभीत करने वाले हैं, सोच सोच के थोड़ा डर लगता है। इसलिए सरकार को अपना काम करना चाहिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है, हिंदू समाज का काम कर रहा है। और हिंदू समाज से मतलब सीधा है कि हमारी सनातन जो वैदिक संस्कृति उसको मानने वाले, भारतवर्ष को मातृभूमि मानने वाले, इसमें कई उपासना पद्धति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सभी लोगों से संगठित करने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए निर्दोष, संगठित, निर्भीक हिंदू समाज खड़ा हो, इसके लिए भारतवर्ष विश्व हिंदू परिषद लगातार 60 साल से प्रयत्न कर रहा है। और हिंदुस्तान की जनता को भी इन सब बातों को विचार करके सोचना चाहिए कि सारे काम सरकार के भरोसे छोड़ना चाहिए, कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तो अपने लिए स्वयं का भी निश्चित करें कि हमको कैसे रहना है। अगर आप बात कर रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक संगठन है, वहीं अगर देखा जाए अपने देश के प्रधानमंत्री जय नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, ये भी आपके साथ एक संगठन और है, आरएसएस भी है। अगर पार्टी का अगर देखा जाए तो बीजेपी की जिस तरह से पार्टी है वो भी हिंदू सामाजिक है, तो कहीं ना कहीं इनको एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, आगे आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ ना हो जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन हम सब लोग देख रहे हैं। वह व्यक्ति परिवार से अलग है, न भाई के लिए, न बहन के लिए, न पत्नी के लिए। पत्नी को भी उसने अनुमति लेके छोड़ दिया है, मैं देश हित में काम करना चाहता हूँ, और वो छोड़ के आ गए। उसका संपूर्ण जीवन उन्होंने देश के लिए लगा दिया, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिलना हम सबका सौभाग्य है। वो किस पार्टी से कोई महत्व नहीं है, एक व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करता है, मैं उस भाव से कह रहा हूँ। और पिछले 10 साल के अनुभव से ध्यान में आता है कि वो ये सब कर भी रहे। लेकिन जो देश भर में इन 900 साल के कालखंड में हुआ, जो पिछले 70 साल के शासन में लोगों ने किया, जिस तरीके से भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, अर्बन नक्सलाइट, विदेशी इशारे पर काम करने वाले पत्रकार, राजनेता, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, उन सब से एक दिन में नहीं निपटा जा सकता। सरकार को ये सब करना ही चाहिए, कर भी रही होगी, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए जो खतरा बांग्लादेश में हो गया, तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका में हो गया, इन सब खतरों से सरकार निपट ही रही होगी। ऐसा नहीं है कि सब हम ही समझदार हैं, वहाँ सब लोग बैठे, निपटना ही चाहिए, इसमें कहने की बात ही नहीं। अगर बांग्लादेश की बात करें, वहाँ 8% हिंदू रह गए, वहाँ मंदिर को तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ से हिंदू भाग रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या हिंदुस्तान में आने से उनको शरण देने की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, देश भर में कहीं भी पीड़ित हिंदू है, वो भारतवर्ष के अलावा कोई देश नहीं है, आएगा ही आएगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद तो पहले भी मांग कर रही है, आज भी कर रही है कि देश से आने वाले हर हिंदू को भारतवर्ष में शरण देना चाहिए और उसे नागरिक देना चाहिए। लेकिन सारे हिंदू यहाँ आएंगे तो भारतवर्ष की भी एक सीमा है, ये इसका स्थायी उपाय नहीं है। इसलिए विदेशों में जहाँ भी हिंदू रह रहा है वो वहाँ सम्मान से रहे, उसकी सारी ठीक व्यवस्था हो। यह भारत सरकार को उन देशों के साथ करवाना चाहिए कि हिंदू समाज के जो लोग रह रहे हैं उनको वही अधिकार है, वह सम्मान रखिए। अगर हम जयपुर की अगर बात कर लेते हैं, जयपुर में चाहे हसनपुरा की बात किया जाए, चाहे परकोटे की बात किया जाए, यहाँ से जिस तरह से हिंदू शरणार्थी अपने ज़मीन को बेच के जा रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यह भी
इस्लाम ने 636 में जब पहली बार आक्रमण यहाँ पर किया भारतवर्ष में, वह साम्राज्यवादी आक्रमण था और इस देश को 990 साल में ही इस्लाम ने उदय होने के बाद आधा एशिया, आधा अफ्रीका, आधे यूरोप पर इस्लाम का कब्जा हो गया था। रोम संस्कृति, ससानी संस्कृति सब नष्ट हो गई। उसी सोच के तहत भारतवर्ष पर वो इस्लाम का आक्रमण हुआ था और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति वहाँ बैठा साधन। फिर अंग्रेज आए, तो तभी से इस भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को तहस नहस करके का प्रयत्न लगातार चल रहा है। वो अपने काम में लगे हुए हैं और उनको सफलता भी थोड़ी बहुत मिल रही है देश का। लेकिन आज भी इस समाज के जागरूक संत, महात्मा, महापुरुष बड़ी श्रृंखला है। उनके कारण से गुरु नानक देव से लेकर के दयानंद, गोविंद गुरु, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, ये कितने महापुरुष हैं, गांधी जी, डॉक्टर हेडगेवार, ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के लिए लड़े। इसके कारण से वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो आज भी षड्यंत्र में लगे हुए हैं। वो सफल नहीं हो, इसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं। हिंदू संगठित समाज खड़ा हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। आप पे एक सवाल था कि कह रहे हो कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पहले हिंदू थे, तो ये क्या है और क्या होना चाहिए उनके ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कहता है कि उस समय मुसलमान, इस्लाम के समय इनको जबरदस्ती हिंदू बनाया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो आज भी अजमेर, पाली, ब्यावर में जो चीता महराज मुसलमान हैं, उनके नाम भी आप किशन सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह होते हैं। महिला के नाम राधा बाई, श्याम देवी, जशोदा बाई, ऐसे नाम आज भी हैं। लेकिन वो चीता महराज मुसलमान हैं, उनके फेरे भी होते हैं और निकाह भी होता है। इसी प्रकार मेव क्षेत्र में जो मीणा समाज के लोग थे, गुर्जर समाज के लोग थे, तो उनके यहाँ भी नाम फेरे होते थे, निकाह होता था। तो ये स्पष्ट दिखता है कि कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान बने हुए। और ईसाई समाज तो आज जनजाति समाज में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर ही रहा है, ये छुपा नहीं है। तो ये जो मुसलमान बने हैं सब गजनी से, अफगानिस्तान से, वहाँ से नहीं आए, यही के हमारे लोग हैं, इसलिए हमारे भाई हैं पुराने। कल वक्फ बोर्ड का एक बिल आया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वक्फ बोर्ड बनाया, जैसा वक्फ बोर्ड के बारे में मुझे जानकारी है, वक्फ बोर्ड में ये ताकत उस वक्फ बोर्ड को मिली हुई है कि वो जिस जगह को हाथ रख देगा, कह देगा ये हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन उसकी हो जाएगी और उसको चैलेंज करने का काम किसी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। वो वक्फ बोर्ड में ही करना पड़ेगा, जिसमें सारे मुसलमान होंगे और उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ज़मीन मेरी है। अब ये तो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है कि आप कह रहे हो कि ज़मीन मेरी है, तो सिद्ध आपको करना है कि ज़मीन मेरी किस प्रकार है। कोई कागज़ नहीं देना, लेकिन कुछ शुभ लक्षण है। अभी जबलपुर हाई कोर्ट का जज जहलूवालिया जी का निर्णय आया, वो सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। उसने कहा है वक्फ बोर्ड के वकील से कि भाई आपने कह दिया ये ज़मीन इसकी होगी तो कैसे मान लेंगे? कल को तो आप लाल किले को, ताजमहल को, संसद को कह दो हमारा बिल है, ऐसा थोड़ी चलता है। और ये कह करके वक्फ बोर्ड का वो दावा खारिज किया है। तो ऐसी असीमित जो पावर दी हुई है, जो सत्ता के लालची लोगों ने वोटों के लालच में मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया और उनको ताकतें दी गई, उसको ठीक नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित चले, नियम से चले, उसके लिए बिल लाया गया। तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले लोग भी वो हैं जिनको उस समाज का वोट चाहिए, मुस्लिम समाज का, वो इसलिए वोट कर। उनका कोई उद्देश्य, स्पष्ट टारगेट है कि मुस्लिम समाज के पक्ष में बोलने का मतलब है कि मुझे मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा। आज की डेट में मुस्लिम समाज के वोट के लिए होड़ लगी हुई है समाजवादी पार्टी, उत्तर भारत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस जो कभी एकजुट वोटर होता था मुसलमान का, वो टूट के चला गया। वो पूरी ताकत से लगी हुई कि मुसलमान उसके साथ आ जाए। इसके अलावा किसी पार्टी का कोई सोच नहीं है। देश हित में क्या सही है क्या गलत है कोई सोचता ही नहीं। और इसी तरह से ऐसे ही सत्ता में बैठे हुए लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड बनाया। ये ठीक होना चाहिए। आज टीवी में सब जगह आता है कि देश में रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। 9 लाख 9.5 लाख हेक्टेयर, जो 10 साल पहले 4 लाख हेक्टेयर थी और उससे पहले और भी कम थी। तो
कितनी ज़मीन उसको दे दी, कहाँ दे दी। जयपुर में भी जालूपुरा के पीछे जहाँ विधायक क्वार्टर्स बने थे वो भी वक्फ बोर्ड ने कहा हमारी पूरी ज़मीन है, उसमें भी सरकार ने केस किया हुआ है। तो जहाँ देखो वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो वक्फ यानी क्या? वक्फ यानी जहाँ तक मैं समझता हूँ अल्लाह की ज़मीन जो भगवान को दे दी, अल्लाह को दे दी, उसकी ज़मीन है। तो आज वक्फ बोर्ड के नाम पे तो भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे। अल्लाह की ज़मीन है तो उसमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है, पर वो वक्फ बोर्ड के नाम से कुछ लोग चला रहे हैं उसको। ये विश्व प्रसिद्ध हिंदू के प्रांत प्रचारक और मंत्री भी हैं सुरेश उपाध्याय जी। इन्होंने हिंदुओं से अपील भी किया है जिस तरह से बांग्लादेश में हादसा हुआ ऐसा हादसा अपने हिंदुस्तान में ना हो, इसलिए सब सचेत रहें। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।